वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी विफाक की, बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की और वहाँ पर हुकूमत साजी की बात हो रही थी, अदम एतमाद की बात हो रही थी। लेकिन इन तमाम बातों में शहर कराची भी मुकद्दम है, क्योंकि कराची में इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और शहरी तरक्की के बायस शदीद माहौलियाती मसाइल का शिकार हो चुका है। और इन मसाइल में सबसे अहम फ़िज़ाई आलूदगी है, शहर में दरख्तों की कमी। और इस आलूदगी को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा सबब और वजह समझी जाती है। दरख्त ना सिर्फ फ़ज़ा को साफ़ करते हैं बल्कि दर्जा हरारत को मुतदल रखने, धूल मिट्टी को कम करने में भी मदद देते हैं। मगर अफसोस के कराची में बेतहाशा तामीरात, सड़कों की तोसी और गैर मनसूबाबंद तरक्की के बायस हज़ारों दरख्त काटे जा चुके हैं, जिसका नतीजा बढ़ती हुई आलूदगी, गर्मी और सेहत के मसाइल की सूरत में सामने आ रहा है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिन्हें ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान का भी लक़ब दिया गया है और माहिर माहौलियात भी हैं। शहरों सिराज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे बॉस। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सलाम भाई। शहरों साहब, किस तरह से देख रहे हैं कराची में फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे अहम और बड़ी वजह क्या है? क्या दरख्तों का कटना इसकी सबसे बड़ी वजह है? उसामा भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज आपने कराची में जो दिन गुजारा है, और इस दिन गुजारने का मकसद ये है कि आपने आज 15 से 20 सिगरेटें पी ली हैं। आप भले सिगरेट ना पीते हो, लेकिन जो माहौलियाती तब्दीली का असर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी इतनी खराब है कि आज कराची में रहने वाला हर बच्चा, बूढ़ा, औरत ने 15 से 20 के करीब सिगरेट पी है, यानी कि उसकी सेहत पे इतना असर पड़ा है। और बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि दरख्तों की कमी, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दरख्तों की कमी नहीं है, ना होने के बराबर इस शहर में दरख्त है। सही। और तो शेरों साहब, कराची में दरख्तों की कमी की बुनियादी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, माजी का अगर आप 90s के दौर देखते हैं कराची के अंदर, तो उस जमाने में हमारे भी घर में, आपके घर में, दादा दादी के घरों में आम का, अमरूद का, शरीफे का दरख्त होता था। शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते होते थे। लेकिन जब आप 2000 का दौर देखते हैं आप, जब शहर ने तरक्की करना शुरू डेंगू के किया, मच्छर होते हैं सर। बिल्कुल, जब शहर ने तरक्की करना शुरू किया तो हम कार लेकर आ गए, हम गाड़ियां लेकर आ गए, और हमने पार्क, जो क्यारी की जगह थी, उसको पार्किंग की जगह में कन्वर्ट कर दिया। हमने अपने घरों के आगे के दरख्तों को काट के वहां पर गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे वो दरख्त भी चले गए, इस शहर की जो खूबसूरती थी, कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोतों की, फूलों की, वो भी चले गए। और जिसका खमियाजा जो है हम आज भुगत रहे इस एयर क्वालिटी को देखते हुए। अच्छा शहरों साहब, दरख्तों की कमी फ़ज़ाई आलूदगी को किस तरह से बढ़ाती है आपकी नज़र में? क्योंकि आप माहिर माहौलियात भी हैं और शहर में बागबानी करते हुए भी दिखाई देते हैं। उसामा भाई देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब होने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो जहरीली गैसेस आपकी हवा में शामिल हो रही हैं। दूसरा, जो सबसे बेसिक वजह आप देखते हैं कि गली मोहल्लों के अंदर हम कचरे को फजूल में जला देते हैं। जब वो कचरा जब गली मोहल्लों के अंदर जलता है तो उसके अंदर प्लास्टिक्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, जहरीली गैसेस वो जो है हमारी गलियों में निकलना शुरू हो जाती हैं। माजी के अंदर 2018 के अंदर जब मैंने देखा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर चेयरमैन होते थे रेहान हाशमी भाई, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाबंदी आयद कर दी थी कि कचरा नहीं जलेगा। आपने देखा होगा अक्सर गली मोहल्ले पार्क के अंदर ड्रम्स मौजूद होते हैं, वहां पर कचरा भर जाता है तो मोहल्ले वाले उस कचरे को आग लगा देते जाकर। अब तो मरकजी शाहराहों पे आग लगा दी जाती है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी वजह है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की, तो ये सारी चीजें जो है हमने खुद अपने हाथों से अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये जो कचरा जलाने का तरीका है, इसको बंद करें, इसको ना जलाएं। हुकूमत भी वक्त पे कचरा उठा ले तो ये पोल्यूशन के अंदर कमी आ जाएगी। देखिए शहरों साहब, हुकूमत तो इस शहर से कचरा ही नहीं उठाती। मसला तो ये भी है, हुकूमत तो इस शहर से कचरा ही नहीं उठाती। पानी आता नहीं है, लेकिन पानी जो है वो गटर बहते हैं। बिल्कुल, किस किस का रोना रोएंगे। सेकंड, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दरख्तों की कमी हो गई है, जगह नहीं है हमारे पास लगाने की, तो कुदरत ने हमें इंडोर प्लांट का भी तोहफा बहुत अच्छा दिया है कि अगर हम अपने घरों के अंदर इंडोर प्लांट्स भी रख लेते हैं। मनी प्लांट माजी में हर घर में रखा होता था, कहते थे पैसा भी आता है उससे। स्नैक प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, ये वो प्लांट है जिनको आप बंद कमरों के अंदर भी रख सकते हैं। जो आपका बेडरूम है जहां आप सोते हैं, उन कमरों में भी रख सकते हैं। तो ये प्लांट जो है आपके रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करेंगे और आपकी एयर क्वालिटी को भी बेहतर बनाएंगे। जब आपकी एयर अच्छी होगी, ऑक्सीजन आपको अच्छा मिलेगा, तो आपकी सेहत अच्छी होगी। आज 80% कराची बीमार पड़ा हुआ है, किसी को नजला है, किसी को मोशन है, किसी को साइनस का मसला है। तो अच्छी आबो हवा के लिए हम सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज कराची में रहने वालों की उम्रें 7 साल कम हो गई हैं, और यही पाकिस्तान का एक शहर हुंजा है, वहां पर रहने वालों की उम्रें 120 साल तक चले गई हैं। तो उसकी वजह क्या, बेसिक वजह क्या, आबो हवा।
तो हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को, लोगों को क्या देके जा रहे हैं? गंदी हवा देते हुए जा रहे हैं। तो हुकूमत अपनी जगह, मैं उस पर लंबी चौड़ी डिबेट नहीं करूंगा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। शिकवा जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की समझ लाना। क्या बात हमने है। आपने कोशिश करना है कि अब शहर को कचरा कम करें, अपने घर से ही कचरे को कम कर लें। सेकंड जो है कि यार क्लीन एंड ग्रीन, ये अच्छा हमारे शेरू साहब, आप नहीं समझते सिविक सेंस भी कम हो गया है? शहरी भी जहां थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है वहीं कचरे का अंबार लगा देते हैं। गार्बेज वाले को कचरा देना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि उसको 200-400 रुपये देने पड़ेंगे, वहीं पर कचरा फेंक देते हैं अपनी मर्जी से। बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है ये बात कि जहाँ पे इंतजामात मौजूद भी होते हैं, डस्टबिन भी रखे होता है, तो बाइक से जाते हुए थ्रू करता है कचरा, ना कि वो डस्टबिन में जाए बल्कि उसके बराबर में वो गिर जाता है। तो इसके लिए हमारे उलमाए कराम को भी एक किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ 5 वक्त वो नमाजें पढ़ा रहे हैं, जहाँ वो जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, वहाँ लोगों को अवेयरनेस दें कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान जो हमारे सफाई से आता है। और बागबानी भी सुन्नत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा की सुन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों काम हमारा तो दीन का हिस्सा था, ये दोनों काम, और हम इन दोनों काम पे पीछे हट गए। जहां गवर्नमेंट की बातें आती हैं, गवर्नमेंट को भी अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो कानून बनाते हैं कि कचरा फेंकने पे ये पाबंदी है, वो पर इम्प्लीमेंट यहाँ लोगों को मार दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कानून वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो कचरा फेंकने वाले पे क्या कानून अप्लाई होगा? तो हमें अपना, आपने सही बात की कि सिविक सेंस लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जिस कुत्ता भी कहीं बैठता है तो दुम हिला के बैठता है। हम अपने गली, क्योंकि हमारे गली मोहल्लों के कोने पे कचरा फेंकने वाला जो ना कोई बाहर से नहीं आता, हम मोहल्ले वाले ही हैं। वही 100-200 रुपए बचाने के लिए घर से निकलते वक्त अपने गली के कोने पे कचरा फेंक दिया। अच्छा शेरू साहब, समझते हैं कि दरख्तों की कमी की वजह से वाकई दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? अगर ये दरख्त लगे हुए होते इस शहर में, जैसे एक कब्रिस्तान है, सखी हसन कब्रिस्तान, तारिक रोड कब्रिस्तान, वहाँ पे आप जाएंगे तो एक अलग आपको एक राहत महसूस होगी। वैसे ये जो जगहें होती हैं ये तो वैसे इबरत की जगह होती है कब्रिस्तान, लेकिन अगर आप वहाँ जाएं, सखी हसन के कब्रिस्तान, तारिक रोड के कब्रिस्तान, सब्ज़े की वजह से इस कदर ठंडी है वहाँ पे फ़ज़ा, तो आप समझते हैं कि वाकई फ़ज़ा जो है वो दर्जा हरारत को कम करने में दरख्त वाकई कारगर और मौसर साबित होते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मुफ्ती तारिक मसूद बहुत अच्छे स्कॉलर है, आप जानते भी होंगे उनसे। हमने उनके साथ एक शजरकारी की थी, पौधे लगाए थे। तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि लोग कब्रिस्तानों में जाके पौधे लगा देते हैं, बनिस्बत गली मोहल्ले रोड्स पे लगाने चाहिए जहाँ पे लोगों को ज्यादा जरूरत है साये की। तो लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, अगर आप अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए वो पौधा कबर पे जाके उसके लगाते हैं अगले दिन कि ये मरने वाले को उसका सवाब मिलेगा, तो अगर आप किसी ऐसे स्टॉप पे लगा दे जहाँ पे स्कूल की बच्चियां खड़ी होती हैं, जहाँ पे ऑफिस जाने के लिए लोग खड़े होते हैं। आपने देखा कि हर साल गर्मी में हीट स्ट्रोक जब आता है मई जून के अंदर, और उस हीट स्ट्रोक ये में भी हजारों बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिंदों के नाम पे हम पौधे नहीं लगाते हैं, जब हमारे प्यारे इस जहान से चले जाते हैं हम उनके नाम पे पौधे लगाते हैं। और शेरू साहब, कराची में हुकूमत और निजी इदारों की जानिब से शजरकारी के लिए किस तरह से इक़दाम किए जाने चाहिए? मुख्तसर सा जवाब देगा क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बेहतरीन जगह है शजरकारी के लिए। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके मिनी अर्बन फॉरेस्ट भी बना सकते हैं। वहां पर बच्चों को जब आप इसकी अवेयरनेस देंगे तो वही बच्चे इन पौधों की देखभाल भी कर लेंगे। तो ना कि आप अगर ग्रीन बेल्ट पे मेहनत करते हैं तो वहां पर रिजल्ट आपको ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप यही गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके एक्टिविटीज करेंगे तो मुख्तलिफ स्कूलों में कहीं चीकू का फॉरेस्ट होगा, कहीं मैंगो फॉरेस्ट होगा, कहीं शरीफे का फॉरेस्ट होगा। इससे हमारा इकोसिस्टम भी बड़ा अच्छा रहेगा और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होगा और हमारा आने वाला फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा शेरू साहब, हर कराची का हर शहरी क्या पाकिस्तान का हर शहरी यही पूछता है, लेकिन अब बतौर कराचीआइट आपका ताल्लुक भी गालिबन कराची से, ये मेरा ताल्लुक भी कराची से। कराची के लिए कौन से दरख्त सबसे ज़्यादा मौजू है इस फ़ज़ा को देखते हुए? इस फसले के पौधे लगाने के ना तरीकेकार होते हैं। अगर मेरा घर 120 गज का, 80 गज का है और मैं वहां पर नीम का दरख्त लाके लगा देता हूँ तो 10 साल बाद वो नीम का दरख्त जो है मेरी दीवार गिरा देगा, मेरी टैंकी फाड़ देगा। लेकिन अगर मैं अपने घर के बाहर यही गुलमोहर का, नीलगम का, शरीफे का दरख्त लगाता हूँ तो 100 साल तक भी कहीं नहीं जाएगा। तो सिलेक्शन के हिसाब से मकामी फलों के, मकामी फूलों के दरख्त लगाने चाहिए। आप गुलमोहर लगाएं, आप अमलतास लगाएं, आप नीलगम लगाएं, आप शिरीन लगाएं, बेहतरीन फूलों के दरख्त हैं। फलों में आप चीकू लगाएं, शरीफा लगाएं, अमरूद लगाएं, बेहतरीन फलों के दरख्त हैं। सही। अच्छा शेरू साहब, आप आखिरी में, क्योंकि वक्त प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब है, कराची वालों को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए? इस शहर को ऑन करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई एमपी, एमएनए, चेयरमैन, काउंसलर आएगा और वो इस शहर को ऑन करेगा। हमें अपने घर को, अपने शहर को खुद ऑन करना पड़ेगा, अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी और अपने घर को हरा भरा करना पड़ेगा। यही कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क और कौम के लिए
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन साबित होगा और यही हमारे आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेरू सराज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानी सेहत पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है और दर्जा हरारत जो की जा रहा है दरख्तों की कमी की वजह से, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और अब निजी इदारों को भी मैदान अमल में आना होगा, क्योंकि हुकूमत पर तो बड़ी तनकीद होती है, हुकूमत अपने हिस्से का काम करती है, लेकिन अगर हुकूमत कहीं दरख्त लगाती है तो हम भी उन दरख्तों को ओन नहीं करते, तो हमें भी ओन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है दरख्त लगाना, बागबानी जो है वो रसूल खुदा की सुन्नत भी है, तो उसके ऊपर ख़ास तौर पर अमल पैरा होना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।